ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सभी साथियों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की रात मानी जाती है। पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने का श्रेष्ठ अवसर मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस रात्रि की गई पूजा हजारों जन्मों के पापों को शांत कर देती है और जो व्यक्ति महाशिवरात्रि की कथा श्रद्धा से सुनता है उसके जीवन की दुख संपत्तियां शिव के चरणों में समर्पित हो जाती है। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। यह कथा है उस समय की जब धरती पर धर्म की ज्योत कभी मध्यम होती तो कभी प्रखर, जब मानव का हृदय पीड़ा से भर जाता और उसे कहीं कोई सहारा न मिलता। ये गाथा है एक ऐसी ही भक्त की जिसकी भक्ति को संसार ने ठोकर मारी पर महादेव ने अपने हृदय से लगाया। हाय रे दुर्भाग्या वो, जिस दिन की प्रतीक्षा में सारा संसार हर्षोल्लास से डूबा था। मंदिरों में घंटों का निनाद गूंज रहा था। धूप दीप और नवेद की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठा था। उसी दिन दीनबंधु नामक एक प्राणी अपने जीवन के सबसे गहरे अंधकार में डूबा था। महाशिवरात्रि का पावन पर्व पर दीनबंधु के लिए यह पर्व नहीं, उसके टूटे हुए हृदय पर एक और गाव था। वो दीन था, अनाथ था और था अत्यंत गरीब। उसके पास न फूल थे, न दूध, न बेलपत्र, न कोई धतूरा। उसके पास थी तो बस एक कांपती हुई आत्मा, एक फटा हुआ हृदय और आंखों में उमड़ते खारे आंसुओं का अथाह सागर। उसका नाम दीनबंधु था, पर उसका ना कोई बंधु था, ना कोई सहारा। गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में वो अकेला रहता, जो शायद ही उसे तूफानों से बचा पाती। भूख उसकी नित्य तहचरी थी और अपमान उसके जीवन का दूसरा नाम। गांव में जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे और धिक्कारते और यह अब शुकनी कहाँ से आ गया। कोई चिल्लाता, हटो हटो, इसकी काली सूरत देख ली तो दिन बिगड़ जाएगा। कोई दुकान वाला उसे अपने पास बढ़कने भी नहीं देता। उसके शरीर पर मैले कुचैले फटे पुराने बस्तर थे जो शायद ही उसके तन को ढक पाते थे। बाल बिखरे हुए, आंखें धसी हुई और चेहरा भूख व पीड़ा से मुरझाया हुआ। एक बार की बात है, गांव के मुखिया के घर विवाह था। दीनबंधु यह सोचकर कि शायद आज उसे कोई एक निवाला दे दे, हिम्मत करके उस घर के आंगन के बाहर जा खड़ा हुआ। उसकी आंखों में आशा थी कि एक हल्की सी किरण थी, पर मुखिया के बेटे ने उसे देखते ही एक लकड़ी उठाई और जोर से चलाया। भाग जा जहां से मनूस, तेरी वजह से हमारा शुभ कार्य बिगड़ जाएगा। हट जा, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। लकड़ी की मार उसके दुबले पतले शरीर पर पड़ी और वह दर्द से कहराता हुआ, डगमगाता हुआ वहां से दूर भागा। उसकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त की बूंदें निकल रही थी। वो दिन था जब उसने सोचा, क्या मेरा जन्म केवल मार खाने और धिक्कारने जाने के लिए हुआ है? क्या इस संसार में कोई नहीं जो मुझे अपना कहे? एक अन्य अवसर पर वो भूखा था, एक मंदिर के पास प्रसाद बांट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार पर तो कोई भूखा नहीं रहता। वो धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जैसे ही वह प्रसाद के पात्र के पास पहुंचा, एक पंडित जी ने उसे देखा और क्रोधित होकर बोले, खबरदार, तू जहाँ कैसे आ गया? तू तो नीच जाति का है, अपवित्र है। मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। और उन्होंने एक लाठी उठाई। भाग जा, नहीं तो मार मार कर तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। दीनबंधु की आंखों में एक बार फिर अपमान के आंसू तैर गए। उसका हृदय चित्कार कर उठा, महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? क्या मेरी भूख, मेरी पीड़ा, मेरी भक्ति सब व्यर्थ है? वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए उस पवित्र स्थान से भी धुतकार कर भगा दिया गया। उसके मन में हजारों प्रश्न उठते जिनका कोई उत्तर न था। उसका मन एक टूटा हुआ शीशा था जिसमें हर दिन अपमान और अपेक्षा की चोट से और दरारें पड़ती जा रही थी। उसका भाग्य उसे हर जगह से ठुकरा देता। वो काम मांगने जाता तो लोग उसे अकर्म्य, चोर और नीच कहकर भगा देते। कभी कभी तो लोग उसे बेवजह पीट देते, सिर्फ इसीलिए कि वह गरीब था, अकेला था और कोई उसका पूछने वाला नहीं था। वो अक्सर रात के अंधेरे में अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर रोता रहता, हे महादेव, तूने मुझे क्यों बनाया? क्यों दिया मुझे यह जीवन जिसमें केवल पीड़ा और अपमान भरा है? क्या मेरा कोई अपराध है? क्या मैं तुझसे इतना भी नहीं मांग सकता कि एक पल के लिए यह दुख थम जाए? उसके आंसू, उसकी आहें,
उसकी चीखें सब उस वीरान रात की हवा में विलीन हो जाती। कोई सुनने वाला ना होता। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहने हाथों में पूजा की थाल लिए मंदिर की ओर जा रहे थे। दीनबंधु अपने जीर्ण शीर्ण झोंपड़ी में बैठा बाहर चमकते दीपों और मंत्रोच्चारण की ध्वनि को सुन रहा था। उसके हृदय में एक अजीब सी कसक उठ रही थी। सबके पास कुछ है अर्पित करने को, फूल, दूध, फल। मेरे पास क्या है? मेरे तो यह टूटा हुआ मन ही मेरा सब कुछ है। उसके मन में एक विचार कौन था? आज तो महादेव का महापर्व है। क्या आज भी वह मुझे अपने द्वार से धिक्कार देंगे? नहीं, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने महादेव के सामने जाकर अपनी व्यथा कहूंगा। उसने अपने फटे पुराने कपड़े कसे जो पहले से ही तार तार थे। उसके पैर लटखड़ा रहे थे। पेट में भूख की आग जल रही थी, पर उसके हृदय में एक अजीब सी शक्ति उमड़ रही थी, शिव के प्रति अनन्य भक्ति की शक्ति। वो धीरे धीरे कांपते कदमों से गांव के मुख्य शिवालय की ओर बढ़ा। रास्ते में कई लोगों ने उसे देखा। किसी ने मुंह फेर लिया, किसी ने भाग जान से कहकर डांट दिया, पर दीनबंधु ने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल मंदिर का शिव शिखर था। जैसे तैसे वह मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचा। अंदर उत्सव का माहौल था। भक्तों की भीड़ थी। कोई दूध चढ़ा रहा था, कोई जल, कोई बेलपत्र। पंडित जी ऊंचे स्वर में मंत्र उच्चारण कर रहे थे। दीनबंधु एक कोने में भीड़ से दूर शिवलिंग के ठीक सामने घुटनों के बल बैठ गया। वो इतना थक चुका था, इतना टूट चुका था कि उसके पास कुछ कहने की शक्ति ही नहीं थी। उसके पास ना फूल थे, ना दूध, सिर्फ टूटा हुआ मन और सच्चे आंसू। उसकी आंखें शिवलिंग पर टिकी थी। धीरे धीरे उसकी आंखों से आंसू की धारा बह निकली। पहले धीमी, फिर तीव्र। वह आंसू उसके गालों से होते हुए उसकी दाढ़ी में और फिर मिट्टी पर गिरने लगे। वो सिसकने लगा। उसकी सिसकियां धीरे धीरे रोदन में बदल गई। वो फूट फूट कर रोने लगा। अपनी सारी पीड़ा, सारा अपमान, सारा दुख उन आंसुओं में घोलकर शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर रहा था। उसके होंठ कुछ कह नहीं रहे थे, पर उसका हृदय चित्कार कह रहा था, हे मेरे महादेव, हे मेरे नाथ, तू जानता है मेरे पास कुछ नहीं है। आज मेरे यह आंसू ही मेरा अभिषेक है। मेरा यह टूटा हुआ मन ही मेरा बेलपत्र है। मेरा यह करुणा ही मेरा पुष्प है। स्वीकार करो मेरे प्रभु, मेरी इस अभागी आत्मा को स्वीकार करो। वह बिना किसी संकोच के, बिना किसी व्यय के अपनी सारी वेदना उस पवित्र शिवलिंग के सामने उड़ेल रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, हृदय फट रहा था। उसी क्षण उसे संसार की कोई सुध नहीं थी, बस उसका महादेव था और उसकी अनकही पीड़ा, उसकी आंखों से बहते आंसू, जिन्हें दुनिया ने कभी एक बूंद भी महत्व नहीं दिया था, आज शिवलिंग को अभिषेक कर रहे थे। उसकी हर सिसकी, हर आह मानो महादेव को पुकार रही थी। उसी क्षण कैलाश पर श्वेत हिम मंडित शिखर पर माता पार्वती और भगवान शिव विराजमान थे। शिव अपने ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने प्रिय स्वामी की सेवा में तत्पर थी। पृथ्वी पर महाशिवरात्रि का महापर्व चल रहा था और कैलाश से सब कुछ साफ दिख रहा था। माता पार्वती ने देखा पृथ्वी पर मंदिरों में भक्तगण धूमधाम से पूजा अर्चना कर रहे हैं। वह प्रसन्न हुई। तभी उनकी दृष्टि एक छोटे से अंधेरे से कोने में बैठे एक प्राणी पर पड़ी। एक अत्यंत दुर्बल जीर्ण शन देह जो फूट फूट कर रो रहा था। हे महादेव, माता पार्वती का कौन हृदय विचलित हो उठा। ये कौन है? ये प्राणी इतना दुख क्यों भोग रहा है? इसकी जय करुण पुकार मेरे हृदय को भी विदीन कर रही है। भगवान शिव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी दृष्टि भी उस दीनहीन भक्त पर पड़ी। उन्होंने एक पल के लिए अपने मुख पर एक हल्की सी मुस्कान धारण की, जैसे वह पहले से ही सब कुछ जानते थे। माता पार्वती ने देखा उस भक्त के पास ना तो कोई सामग्री है, ना कोई पुष्प, ना कोई जल। वो बस अपने आंसू बहा रहा था। नाथ, ये कैसा भक्त है? इसके पास कुछ नहीं है, फिर भी इसकी भक्ति में ऐसी आग है कि मेरे रोम रोम को जला रही है। इसके आंसुओं में इतनी पीड़ा है कि मेरा हृदय पिघला जा रहा है। हे स्वामी, क्या यह उचित है कि आपका इतना सच्चा भक्त इतनी वेदना सहे? इसे तो लोगों ने हर जगह से दुत्कार दिया है, डांट कर भगा दिया है। इसकी हर आह में आपके लिए इतनी लगन है, मैं इसे इस अवस्था में नहीं देख सकती। मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। प्रभु कृपा कीजिए मेरे स्वामी, इसे दर्शन दीजिए, इसे अपनी शरण में लीजिए। माता पार्वती का स्वर करुणा से भीग गया था। उनकी आंखों में भी आंसू छलक आए थे। महादेव ने माता की ओर देखा। उनके चेहरे पर असीम प्रेम और शांति थी।
देवी तुम तो जगत माता हो, तुम्हारी करुणा से ही यह सारा संसार चलता है। तुमने ठीक कहा, इसकी भक्ति में कोई कमी नहीं। संसार इसे नहीं पहचान पाया, परंतु मेरी दृष्टि से कुछ भी अदृश्य नहीं। इसकी हर चोट, हर अपमान, हर आंसू मेरे हृदय पर लगा है। भगवान शिव ने एक गहरी सांस ली। इसका हृदय शुद्ध सोने का है। जिसने इतनी ठोकरें खाई है, फिर भी मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। यही सच्ची भक्ति है पार्वती, जो विपरीत परिस्थितियों में भी अटल रहे। आओ, हमें इस भक्त को दर्शन देने होंगे। इसका समय आ गया है। कैलाश के हिमशिख से भगवान शिव और माता पार्वती ने पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। उनकी उपस्थिति से वातावरण में एक अवैध ऊर्जा का संचार हुआ। मंदिर में जहाँ दीनबंधु रो रहा था, वहां एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। दीपों की लो और प्रज्वलित हो उठी और हवा में एक अनुपम सुगंध भर गई, जो किसी फूल की नहीं बल्कि दिव्यता की थी। दीनबंधु, जो अभी भी अपने आंसुओं में डूबा था, उसने महसूस किया कि उसके चारों ओर एक अवैध शीतलता और शांति छा गई है। उसकी रुदन मंद पड़ गई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसने देखा, उसके ठीक सामने जहाँ शिवलिंग था, वहां एक अलौकिक प्रकाश फैल रहा था। उस प्रकाश के मध्य उसने दो दिव्य आकृतियां देखी। एक थी शंख के समान गौर वर्ण वाली त्रिशूलधारी, जटाजूट में गंगा को धारण किए, चंद्रकला से सुशोभित नीलकंठ मृगशाला धारण किए जोगेश्वर भगवान शिव और उनके बाण बाग में सौंदर्य और करुणा की प्रतिमूर्ति आभूषण से सुसज्जित कमल के समान नेत्रों वाली साक्षात आदि शक्ति माता पार्वती। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड का साथ समाया हुआ था। दीनबंधु की आंखों में यह अवैध दृश्य देखकर पहले तो अविश्वास था। क्या यह स्वप्न है? क्या भूख और पीड़ा से उसका मन भ्रमित हो गया है? उसने अपनी आंखें मली, पर वह दिव्य रूप ज्यों का त्यों खड़ा था। उसके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। उसके पूरे शरीर में एक अवैध ऊर्जा का संचार हुआ, जैसे वर्षों की थकावट, पीड़ा और अपमान एक पल में ही धुल गए हो। उसने देखा, भगवान शिव के नेत्रों में उसके लिए असीम करुणा थी और माता पार्वती की आंखों में ममता की एक अविद्युत धारा बह रही थी। वो कांप उठा। उसके होंठ खुले पर एक शब्द भी नहीं निकला। वो अपने घुटनों पर ही था और फिर धीरे धीरे उसने अपने आप को भूमि पर गिरा दिया, दंडवत प्रणाम करने के लिए। उसकी आंखों से अब आंसू नहीं, बल्कि आनंद और कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे। उसके जीवन में पहली बार किसी ने उसे सम्मान दिया था, किसी ने उसकी पीड़ा को समझा था। उसके आराध्य संभ्य उसके सामने खड़े थे। भगवान शिव ने अपने एक हाथ से आशीर्वाद की मुद्रा बनाई और उनकी गंभीर शांत वाणी वातावरण में गूंज उठी, जिसने दीनबंधु के हृदय को भीतर तक छू दिया। उठो मेरे भक्त। दीनबंधु, तुमने अपनी भक्ति से आज कैलाश को भी हिला दिया है। तुम्हारे आंसुओं में जो शुद्धता है, जो सत्यता है, वो संसार के किसी भी चरावे से कहीं अधिक मूल्यवान है। संसार ने तुम्हें दुत्कारा, तुम्हें अपमानित किया, पर तुमने मुझ पर से विश्वास नहीं खोया। तुम्हारी यही अटल श्रद्धा, यही अटूट प्रेम मेरी सबसे प्रिय पूजा है। माता पार्वती ने भी अपनी मधुर वाणी में क्या कहा, पुत्र, तुम्हारी पीड़ा ने मेरा हृदय विदीर्ण कर दिया था। तुम्हारे हर आंसू में मैंने संभय को देखा है। आज से तुम्हारे सारे दुख समाप्त होते हैं। तुम्हारी भक्ति के बल पर तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी न होगा। दीनबंधु ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी अविश्वास और आनंद का मिश्रण था। उसने देखा, उसके पैरों के पास जहां वह लेटा था, एक अवैध प्रकाश फैल रहा था और उसकी देह की सारी थकावट, सारी दुर्बलता जैसे लुप्त हो रही थी। उसका फटा हुआ हृदय अब जुड़ चुका था। उसके सारे दुख, सारे गाव भगवान के एक वचन से भर चुके थे। उसके मुख से केवल एक शब्द निकला, महादेव, और फिर से उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। भगवान शिव ने उसके सिर पर अपना प्रदान भरा हस्त रखा। दीनबंधु, तुम्हारी शुद्ध भक्ति ने तुम्हें वह ज्ञान दिया है जो बड़े बड़े तपस्वियों को भी दुर्लभ है। तुम आज से केवल दीनबंधु नहीं, बल्कि ज्ञान बंधु कहलाओगे। तुम्हारी वाणी में सत्य होगा, तुम्हारे हृदय में प्रेम होगा और तुम्हारा जीवन संसार के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। तुम्हारी दरिद्रता का अंत होता है, पर यह मत बोलना कि सच्ची संपत्ति ज्ञान और भक्ति ही है। जैसे ही महादेव और माता पार्वती ने यह वरदान दिया, दीनबंधु के शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसके मैले कुचैले बस्तर संभ्य ही शुद्ध और स्वच्छ हो गए। उसका शरीर
जो दुर्बल और जीर्ण था अब तेज और कांत से चमकने लगा। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, उसके मुख पर एक अविद्युत शांति। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चारों ओर खड़े अन्य भक्तगण जो इस अविद्युत दृश्य के साक्षी बने थे स्तब्ध रह गए। वही दीनहीन जिसे वह हर दिन तुतकारते थे आज साक्षात महादेव और माता पार्वती के समक्ष दिव्य रूप में खड़ा था। वे सब आश्चर्यचकित और भयभीत थे। कई लोगों ने अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए उसके चरणों में गिरने का प्रयास किया, पर दीनबंधु ने उन्हें रोक दिया। दीनबंधु ने मुड़कर उन लोगों की ओर देखा जिन्होंने उसे कभी ताना मारा था, डंडे से भगाया था। उसकी आंखों में न क्रोध था न प्रतिशोध, केवल असीम करुणा थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरे बंधुओं, आप सबने जो कुछ भी किया वो केवल आपकी अज्ञानता के कारण था। मैं आप सब से क्षमा मांगता हूँ यदि मेरी उपस्थिति से आपको कभी कोई कष्ट हुआ हो। उसकी वाणी में ऐसी विनम्रता और दिव्यता थी कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्त को आशीर्वाद देकर धीरे धीरे उस दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए। पर दीनबंधु का जीवन हमेशा के लिए बदल चुका था। वह अब न दीन था न ही अनाथ। उसने ज्ञान बंधु के नाम से अपना नया जीवन प्रारंभ किया। उसने अपने जीवन में किसी से कोई भौतिक सुख नहीं मांगा था, पर महादेव ने उसे वह ज्ञान, वो आत्मिक शांति दी थी जो संसार के किसी भी दौलत से बढ़कर थी। उसके मुख से निकली हर बात सत्य होती। उसके दर्शन मात्र से लोगों के कष्ट दूर होने लगे। वो जहां जाता वहीं प्रेम और भक्ति का प्रसार करता। लोग अब उसे धिक्कारते नहीं थे, बल्कि उसके चरणों में अपना शीश झुकाते थे। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति किसी चरावे की मोहताज नहीं होती। वह हृदय की पवित्रता में, आंसुओं की सच्चाई में और विपरीत परिस्थितियों में भी अटल विश्वास में बसती है। और दीनबंधु की कथा जुगों जुगों तक भक्ति और करुणा का मार्ग प्रशस्त करती रही है। प्रिय साथियों, इसी के साथ महाशिवरात्रि की यह पावन व्रत कथा जहाँ पूर्ण होती है, हम सभी माता भगवती और भगवान शिव के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनकी दिव्य कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय मां आदिशक्ति। माता पार्वती जगत जननी की जय।